वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। 2000 हो जाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। रांझा रांझा कर दी। तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम करने वाले हैं रिव्यू रांझा रांझा कर दी पाकिस्तानी ड्रामा का, स्टारिंग इकरा अजीज़। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर मैंने ये ड्रामा क्यों देखा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसे देखने का सबसे बड़ा रीज़न था इकरा अजीज़। इकरा अजीज़ का पहला शो मैंने देखा सुनो चंदा, और उसके बाद से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया, उनका और फरहान सईद का। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं उनके सारे शोज़ देखूंगा, और फाइनली मैंने ये शो भी देख डाला। और आज आपके लिए लेके आया हूँ ये रिव्यू, ताकि अल्टीमेटली आप डिसाइड कर सके आपको ये शो देखना है या नहीं। तो शुरू करते हैं ये रिव्यू वीडियो बिना किसी और बकवास के। तो दोस्तों, आखिर इस शो का प्लॉट क्या है। प्लॉट की मेन किरदार है नूरी नाम की एक लड़की, जो कि बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है, जिसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। पर नूरी पैदा हुई है एक ऐसे घर में जो हमारे समाज के हिसाब से बहुत ही छोटी जाति का माना जाता है। हालांकि नूरी की इसमें कोई गलती नहीं, पर चूंकि हमारी मेन किरदार नूरी बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है, तो वो पहुंच जाती है एक ऐसी औरत के पास जो काइंड ऑफ सोशल वर्कर है, और उनका नाम होता है अम्मा जन्नतें के पास। उनके पास पहुँच वो हासिल करती है अपनी तालीम हासिल करने के बाद उसके एम्बिशंस और बढ़ जाते हैं। वो चाहती है कि वो जॉब करे, पैसा कमाए, खुद का बड़ा घर बनाए और इस छोटे से गांव से बाहर निकले। और अम्मा जन्नतें की ही बदौलत उसको फाइनली शहर में एक बहुत ही अच्छी जॉब मिलती है, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। फिर वो पड़ जाती है प्यार में। जिस बंदे के साथ वो प्यार में पड़ती है, वो बंदा तो बुरा नहीं होता, पर कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती हैं, जिसकी वजह से नूरी को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसको जेल में भी डाला जाता है, और उसके घर वाले जो छोटे से गांव में रह रहे हैं उन्हें गांव से भी बेदखल कर दिया जाता है। और अब जाके आ जाता है इस शो का इंटरवल या मिड पीरियड, और इस कंडीशन में नूरी हो जाती है पूरी तरह से होपलेस, और वो पहुंच जाती है वापस अम्मा जन्नतें के पास। अब अम्मा जन्नतें एक वियर्ड सा सॉल्यूशन निकालती है नूरी की इस प्रॉब्लम के लिए। वो उसकी शादी करवा देती है एक ऐसे घर में, एक ऐसे इंसान के साथ जो कि मेंटली रिटार्डेड है। अब कहानी में आगे क्या होता है वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हम टीवी का यूट्यूब चैनल और ये शो रांझा रांझा कर दी। तो दोस्तों, ये तो था इस पूरे शो का, इस पाकिस्तानी ड्रामे का प्लॉट, स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। अब मैं करना चाहूँगा इसका रिव्यू, ताकि आप अल्टीमेटली डिसाइड कर सके आपको ये शो देखना चाहिए या नहीं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो इस शो के फैंस हैं वो इस पॉइंट के आगे ये वीडियो ना देखें, और अगर आप देखें तो प्लीज़ कोई हेट कमेंट्स मत कीजिएगा। मेरा तो काम ही है रिव्यू करना। तो रिव्यू में सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स बोलूं तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है एक्टर्स। इस शो के एक्टर्स बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हैं। सारे ही एक्टर्स, इकरा अजीज़ और जिन्होंने उनके हस्बैंड का रोल निभाया है वो, जिन्होंने उन अम्मा जन्नतें का रोल निभाया है वो, सारे ही एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है जैसा कि कैरेक्टर लिखा गया था। उसके अलावा पॉजिटिव पॉइंट एक और है इस शो का, वो है जो सोशल इश्यूज़ पे ये शो बात करता है। वो एक अच्छा पॉइंट है जो हमारे समाज के सामने आना चाहिए, और इस शो के ज़रिए वो आता भी है। अब इसके बाद मैं जितने पॉइंट्स बोलूँगा वो मोस्टली नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ा इस शो का नेगेटिव पॉइंट है इसकी राइटिंग, इसकी स्क्रिप्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि इस शो के डायलॉग्स वीक हैं, डायलॉग्स एवरेज है, बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं है कि कनेक्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं है कि आपको इमोशनल फील हो। डायलॉग्स एवरेज हैं, पर इसकी जो बेसिक राइटिंग है, स्क्रीन प्ले, वो बहुत बुरा है। क्योंकि इस शो का मेन थीम जो होना चाहिए उसको बहुत ही कम फोकस मिलता है, बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिलता है, और जो साइड के सब प्लॉट्स हैं उनको इतना ज़्यादा भाव दे दिया जाता है कि ऐसा लगता है कि यार ये शो आखिर दिखाना क्या चाह रहा है। मतलब अल्टीमेटली ये शो अब जब देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको लगेगा यार इस शो का मेन फोकस किस चीज़ पे था, दिखाना क्या चाह रहा था। इस तरह से ये शो कमज़ोर हो जाता है, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। शो के नो डाउट बहुत सारे फैंस होंगे, शो में जो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई हैं उनके फैंस होंगे, पर एज अ सिनेफाइल मैं बोलूँ तो इसकी राइटिंग मुझे बहुत ज़्यादा वीक लगी। इसके अलावा जो सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो टेक्निकली जुड़े हुए राइटिंग से ही हैं, क्योंकि कोई भी दूसरा मैं पाकिस्तानी शो या ड्रामा देखता हूँ तो कभी भी उसमें ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा स्किप कर लेते हैं यार 10 सेकंड 20 सेकंड या ऐसा कुछ। इस शो को लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा स्किप करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस ऐसे थे, बहुत बोरिंग थे,
क्योंकि स्क्रिप्ट में उतनी मजबूती नहीं थी। उन स्क्रिप्ट ने पूरी तरह से पूरी कहानी को बांध के नहीं रखा था जो राइटर्स हैं उन्होंने। इस वजह से शो को स्किप करने का भी आपको मन होगा बीच बीच में। और शो का सबसे बड़ा मुझे दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये लगता है कि शो का टाइटल है रांझा रांझा कर दी। ओके ठीक है, शो में जो सारे आप सब प्लॉट्स देखेंगे, मेन प्लॉट देखेंगे, आपको ये रियलाइज़ होगा कि यार ये जो टाइटल है ये जम नहीं रहा है यार शो के ऊपर। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगा। बाकी आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताइए कमेंट करके, पर लिटरली आपको लगेगा कि कहाँ ये ऐसा कर रही है कि रांझा रांझा कर रही है। रांझा रांझा करने का मतलब है कि एक बंदी पूरी तरह से पागल हो चुकी है, वो लैला हो चुकी है या हीर हो चुकी है या और कोई हो चुकी है। पर इस शो में बिल्कुल भी हमारी इकरा अजीज़ का कैरेक्टर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपने लवर के पीछे पागल हो चुकी है और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तो ये जो टाइटल है रांझा रांझा कर दी, ये जस्टिफाई नहीं होता इस शो के ऊपर। ओवरऑल अगर मैं रेटिंग दूँ इस शो को तो रेटिंग दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 की। शो को मेरा मेन देखने का रीज़न था इकरा अजीज़, और बहुत सारे लोगों का भी वही रीज़न होगा, इकरा अजीज़। तो आप शो देखिए, नो डाउट शो को देखने के लिए मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, आपको मज़ा ही आएगा, टाइम पास ही होगा। ओवरऑल पाकिस्तानी ड्रामा कोई देखता है तो थोड़े से इमोशनल इंसाइट के लिए और टाइम पास करने के लिए देखते हैं। तो आप ये शो देखिए, एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छा नहीं, एवरेज शो है। और अपने रिव्यूज़ हमारे कमेंट्स में आप ज़रूर शेयर कीजिए। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, नाम कबीर, टाटा बाय बाय।